आज की कहानी एक पंचायत की कहानी में। पंचायत आपने वेब सीरीज तो देखा ही होगा कि लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। पर एक पंचायत ऐसा भी है जहाँ के सचिव जी की जान चली जाती है, जहाँ के प्रधान की एक गलती पूरे पंचायत को दहशत में डुबा देता है। जहाँ अभिषेक यहाँ पर सचिव जी के आगे पीछे घूमता रहता था, पर यहाँ पर अभिषेक कुछ इस तरह से करता है कि आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात तकरीबन आज से 20 साल पहले की है। यूपी के छोटे से गांव में एक सचिव की पोस्टिंग होती है। सचिव जी ट्रेन से आ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर गांव में पंचायत ऑफिस के सामने एक भिखारी अपने लिए कुछ पैसे और कपड़े, कुछ खाने का इंतज़ाम करके इधर उधर घूम रहा था गांव में घूमते घूमते जब रात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो सोचता है कि क्यों ना आज पंचायत ऑफिस में ही रात को बिता लिया जाए और सुबह वो कहीं चला जाएगा। ये सोच के जब वो पंचायत ऑफिस के सामने जाता है तो उसे पंचायत ऑफिस के सामने कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ को देखने के लिए जैसे ही पंचायत ऑफिस के सामने जाता है, उसे कुछ महक आने लगती है। वो देखने लगता है कि पंचायत ऑफिस तो काफ़ी दिनों से बंद था, क्योंकि इस गांव में कोई सचिव तो है नहीं। तो आखिर यहाँ पर ये जो हल्ला हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है, ये जानने के लिए वो पंचायत ऑफिस के सामने जाता है। तो उसे एक परछाई सी नज़र आती है। जैसे ही परछाई नज़र आती है, वो भिखारी थोड़ा सा डर जाता है। थोड़ी देर के बाद उस परछाई में से एक आत्मा बाहर निकलती है और उस भिखारी का गर्दन काट देती है। सुबह में काफ़ी ज़्यादा लोगों में हल्ला हंगामा हो जाता है कि ये कैसे हुआ, और कहीं ना कहीं इस चीज़ की पूरी गांव में ये खबर थी कि पंचायत ऑफिस में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ही हमेशा इस तरह से होता है। सुबह का समय था, सचिव जी की गाड़ी रेलवे स्टेशन पे आ चुकी थी। सचिव जी गाड़ी से जाते हैं और बगल में एक रिक्शा पकड़ के पंचायत ऑफिस की तरफ आ जाते हैं। सचिव जी जैसे ही पंचायत ऑफिस आते हैं, देखते हैं कि पंचायत ऑफिस में ताला बंद था। ताला बंद होने के कारण सचिव जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो उन्होंने यहाँ पर पंचायत ऑफिस के सामने जो नंबर लिखा हुआ था, उस नंबर पर प्रधान जी को फ़ोन किया। प्रधान जी बोलते हैं कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जिसके कारण हम यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। आप काम कीजिए, अभिषेक को फ़ोन कर लीजिए, वो आपका दरवाज़ा वगैरह खुलवा देगा। जब सचिव जी यहाँ पर जो उनके प्रधान के जो सेवक थे, जो अभिषेक थे, उन्होंने उनको कॉल किया। जैसे ही अभिषेक फ़ोन उठाता है, वो बोलता है कि आप घबराइए नहीं, हम तुरंत आ रहे हैं, चाबी लेके आ रहे हैं। अभिषेक थोड़ी देर के बाद चाबी लेके आता है और पंचायत ऑफिस खोल देता है। पर अभिषेक जाते जाते बोलने लगता है कि सचिव जी, अगर हो सके तो आप बाहर जाके रहिएगा, पंचायत ऑफिस में नहीं रहिएगा। सचिव बोलता है कि एक तो दूसरा गांव बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्यों ना पंचायत ऑफिस में ही आज रात बिता लिया जाए, फिर कल सोचेंगे, जो भी बोल रहा है। जैसे ही पंचायत ऑफिस में सचिव जी जाते हैं तो सचिव जी देखते हैं पंचायत ऑफिस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सारा चीज़ अस्त व्यस्त, मकड़े का जाल। वहाँ पे एक दरवाज़ा था जो पूरी तरह से बंद था। सचिव जी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये बात क्या है। फिर सचिव जी इतने थके हुए थे कि उन्होंने वहाँ पे अपना बेड लगाया और सो गए। जैसे ही सोने जाते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने एक कुर्सी रखा हुआ था सचिव का, वो अपने आप हिल रहा है। सचिव जी ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे ही वो ज़्यादा सोच पाते, उससे पहले प्रधान जी का फ़ोन आ जाता है कि सचिव जी, ये काम कीजिए कि आप हमारे घर पे आ जाइए, आप नए नए गांव में आए हो तो आज पहला खाना हमारे साथ ही खाइएगा। और कहीं ना कहीं सचिव जी भी मन में थोड़ा से डरे हुए थे। वो सोचे चलो प्रधान जी के यहाँ खा लेते हैं, कम से कम आज का तो झंझट खत्म हो जाएगा। सचिव जी चले जाते हैं प्रधान जी के यहाँ। प्रधान जी यहाँ खाना खाते हैं और रात को प्रधान जी बोलते हैं कि काम कीजिए, आप हमारे घर पे ही सो जाइए, सुबह जाइएगा। ऊपर सचिव बोलते हैं कि नहीं, हम चले जाएंगे, कुछ नहीं होता, जाने के बाद हम अपने ऑफिस में ही सो जाएंगे। और सचिव जी के मन में कहीं ना कहीं संदेह था कि प्रधान जी तो भले चंगे हैं, फिर ये क्यों नहीं जा रहे हैं पंचायत ऑफिस में, आते क्यों नहीं है। जब रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें अभिषेक मिलता है और अभिषेक बोलता है कि मैं यहाँ प्रधान जी के यहाँ गया था और प्रधान जी के यहाँ से ही आ रहा हूँ। तो सचिव बोलता है मैंने तो आपको प्रधान जी के यहाँ देखा नहीं, तो शायद आप निकल गए होंगे, उसके बाद मैं आया
कि आप पंचायत ऑफिस में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पंचायत ऑफिस में कई आत्माएं रहती है। अब ये सुन के सचिव जी की पूरी हालत खराब। सचिव जी आगे बढ़ रहे, बस जैसे ही आगे बढ़ रहे थे पीछे से फिर से अभिषेक ने उनका कंधे पे हाथ रखा। तो सचिव जी परेशान हो गए। सचिव जी बोल रहे थे कि ये तो अभी मेरे सामने से गया है, फिर ये कहाँ से आ गया। तो अभिषेक बोलता है कि सर आप अपना मोबाइल प्रधान जी के यहाँ पे छोड़ आए थे, प्रधान जी ने मुझे फ़ोन किया और मैं आपका मोबाइल फ़ोन लेके यहाँ पे आया हूँ। और सचिव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, भाई मैं तो उनके यहाँ से आ रहा हूँ, अभी तो अभिषेक मिला था, उससे तो कोई फ़ोन नहीं दिया। फिर भी वो अपने फ़ोन लेके किसी भी तरह चला जाता है। जैसे ही ऑफिस में जाता है सचिव देखता है कि पूरा ऑफिस खून से लथपथ। सचिव जी पूरा डर जाते हैं कि अब क्या होगा। और जैसे ही वो सोने जाता है तो उनके ऊपर कई आत्माएं आने लगती है। वो सचिव बहुत ज़्यादा डर जाता है। डर के मारे वो पंचायत ऑफिस से बाहर निकलता है और बाहर ही अपने खटिया को लगाता है और बाहर सो जाता है। जैसे सुबह होता है तो अभिषेक आता है। अभिषेक पूछता है कि क्या बात है कि आप बाहर क्यों सो रहे हो। तो सचिव जी बोलते हैं कि कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण ऐसे से हो रहा था। और सचिव पूछता है कि पंचायत ऑफिस में वो कमरा क्यों बंद है। तो सचिव के बाद से अभिषेक बोलता है कि काफ़ी सालों से बंद है, उसको किसी ने खोला नहीं, शायद चूहे वगैरह मर गए होंगे, उसीलिए वो कमरा से बदबू आ रहा है। तो सचिव बोलता है कि ठीक है कि मुझे यहाँ के सरपंच जो जो यहाँ पे है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रधान जी में कोई समस्या है, क्योंकि मैं उनके कल घर गया था और मैंने प्रधान जी को देखा, भले चंगे थे पर ऑफिस क्यों नहीं आते हैं। तो अभिषेक बताता है कि बहुत सालों पहले कि यहाँ पे जो सचिव आने वाले थे उसकी प्रधान जी ने हत्या करवा दी, क्योंकि उनका साला था प्रधान जी का, उसको उस कुर्सी पे बैठाना चाहते थे। और जब उन्होंने हत्या करवा दी उसके बाद से प्रधान जी ऑफिस आना बंद कर गए। कुछ दिनों के बाद पता चला उनकी साले की भी हत्या हो गई और उसके बाद से ना कोई यहाँ पे सचिव आता है ना प्रधान जी यहाँ पे आते हैं। तो सचिव ये बोला कि क्या करूँ, नौकरी छोड़ के भी नहीं जा सकता, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस थी। तो सचिव ने बोला कि मैं एक तांत्रिक को बुलाऊंगा, तांत्रिक यहाँ पे आके ठीक कर देगा। तो अभिषेक बोला कि ठीक है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक तांत्रिक आते हैं। तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद उस आत्मा को तांत्रिक पकड़ लेता है। जैसे ही वो आत्मा पकड़ा जाता है तो आत्मा उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और आत्मा बोलती है कि मैं तो यहाँ सिर्फ गुलाम हूँ, मुझे इस कुर्सी के साथ बांधा गया है, मुझे काम दिया गया है कि जो भी यहाँ पे आएगा सचिव की कुर्सी पे उसकी हत्या कर देनी है। तो तांत्रिक पूछता है कि आखिर तुमको इस तरह का आदेश किसने दिया, उसका नाम बताओ। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे इस तरह का आदेश किसने दिया। तभी वो आत्मा बहुत बुरी तरह से हंसने लगती है और तभी वहाँ पे अभिषेक आता है। अभिषेक जैसे ही आता है वो देखता है कि जो आत्मा थी वो तांत्रिक पे हावी हो रही थी। तो तभी अभिषेक ने एक लाठी उठाया और जोर से जाके तांत्रिक के सर पे मार दिया। जैसे ही तांत्रिक के सर पे लाठी लगती है यहाँ पे सचिव पूरी तरह से डर जाता है कि आखिरकार तुमने तांत्रिक को क्यों मार दिया। तो यहाँ पे अभिषेक हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है कि इस कुर्सी पे जो तंत्र शास्त्र किया गया है, जो यहाँ पे वशीकरण किया गया है, जो पूजा पाठ किया गया है, वो मैंने करवाया है। मैंने ही चुड़ैल को बोला था कि यहाँ पे जो भी सचिव आएगा उसको मार देना है। तो अभिषेक बोलने लग गया, ऐसा आप तुमने क्यों करवाया था? क्योंकि जो यहाँ पर थे, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे थे, प्रधान जी ने ही उनकी हत्या करवाई थी। कि जो मेरा साला का यहाँ पे उनके साले की जॉब के चक्कर में जिनका पोस्टिंग हुआ था सचिव का, वो अभिषेक का अपना भाई था जिसके प्रधान जी ने हत्या करवा दी। जब ये बात अभिषेक को पता चला तो अभिषेक ने तंत्र साधना में, जो कि थोड़ा सा जानकार था, उसने एक चुड़ैल को साधा, जिसके बाद उस चुड़ैल को यह आदेश दिया गया कि जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। और हत्या करके जितने भी शव होते थे उसको उस घर में फेंक दिया जाता जिस पे ताला लगा हुआ था। जैसे ही ये बात सचिव जी को पता चला तभी उस चुड़ैल ने सचिव जी का भी गला काट दिया और उसके शव को उठा के उस रूम में फेंक दिया। और आज भी उस पंचायत ऑफिस में कोई भी सचिव नहीं है। पंचायत ऑफिस आज भी ताला लगा हुआ है।